आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसा कि मेरे प्रिय आप वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रिय आज का मुद्दा है कि परमेश्वर आपकी आवाज को कैसे सुनेगा। आज आपके मन में सवाल होगा, आपके मन में आशा होगी, आप विश्वास करते होंगे कि परमेश्वर आपकी आवाज को कैसे सुनना चाहता है। कई बार मेरे प्रियो में एक बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर उनकी आवाज को नहीं सुनने का मुख्य कारण है वो इस वीडियो के अंदर मैं इस बताने वाला हूँ। मेरे प्रियो सो विश्वास करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास से, पूरे लगन के साथ, पूरे डर और भय के साथ इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सब कुछ परमेश्वर के लोगों को पता चल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रिय आज का जो मेन मुद्दा है, परमेश्वर आपकी आवाज को कैसे सुनना चाहता है। आप लोग चाहते होंगे कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुने लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं सुन पा रहे, आज इस बात को हम ध्यान फरमाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन बातों को सीखेंगे। मेरे प्रियो मैं बताना चाहते उदाहरण के लिए, जैसे एक टीचर अपने बच्चों को जब कोई काम करने के लिए देता है और उनके बच्चे उस टीचर की बातों को नहीं सुनता है तो क्या होता है, टीचर भी क्या करता है, उनकी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि बच्चे जब नहीं सुनते हैं टीचर भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं एक परमेश्वर के कलाम के माध्यम से, उस माध्यम के द्वारा हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है यूहन्ना 10:27 वचन कि मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर परमेश्वर एक बहुत अच्छी आवाज के विषय में बात कर रहे हैं। वह है कि मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनती है, मैं उन्हें जानती हूँ, वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की भेड़े हैं? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? आज मैं बताना चाहते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर की भेड़ बन तो गए लेकिन आवाज को नहीं सुनते हैं, आवाज को नहीं पहचानते हैं। वो कैसी हैं? काली है, गोरी है, नीली है, पीली है, ये सब कुछ क्या है? आवाज ना सुनने की वजह। लेकिन मैं बताना चाहते हैं आवाज वही सुनते हैं जो परमेश्वर की बातों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आवाज को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर का दास अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनकर कार्य किए, परमेश्वर की आवाज को फॉलो किए थे और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। यदि मेरे प्रियो आज आपके जीवन में भी ऐसे कोई हालात थे, ऐसे कोई मोड़ हैं जिनको लेकर आप चिंतित थे, जिनको लेकर आप निराश में हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपकी आवाज नहीं सुनता है, लेकिन आपको इन बातों को करना है तभी आपकी परमेश्वर आवाज सुनेगा। वो कौन सा काम है हम देखेंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों की आवाज सुनता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। पहली बात, परमेश्वर उन लोगों की आवाज सुनता है जो नम्र होते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए नम्र बनते हैं। परमेश्वर उनके आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर लोगों की आवाजों को सुनते हैं और उस आवाज को परमेश्वर प्रकट करते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं जक्कई के बारे में। जक्कई एक बहुत ही दलाली लेने वाला पर वो था। जक्कई लोगों के साथ बहुत दलाली करता था और जक्कई
लोगों के साथ पैसों में बहुत दलाली किया, पैसों के साथ लोगों के साथ ठगी किया। और जक्कई इतना नाटा था, जैसे नाट का मतलब बहुत ही गट था, ना उसकी हाइट कुछ भी, लेकिन उसने पैसे में बहुत दलाली की और उसने आवाज को नहीं सुन पाए तो वो दलाली में हो चुके थे। लोगों के काम में से भी पैसा चुरा लेते थे, लोग जो मेहनत करते थे उस पैसे में भी वो दलाली कर लेता था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन उसने परमेश्वर के लिए आवाज सुनने की कोशिश की, मेरे पास धन है, दौलत है, ऐशो आराम है, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है, वो है शांति। लेकिन मेरे प्रियो, जब जक्कई ने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसने अपना जीवन दिल खोला, तो परमेश्वर ने उसके लिए बहुत सारे कार्य किए। लेकिन जो उसके निर्णय रहा, जो उसने निर्णय लिया और उसी के आधार पर उसने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा प्लान किया और उसके मन में ये आशा हुआ कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे सामने ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, ऐसे सिचुएशन आती हैं, ऐसे हमको सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उनसे भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जक्कई के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत इस बात की है कि वो लोगों के साथ दलाली करता था और उसके पैसे की दलाली की वजह से उसके पास शांति नहीं है और वो फिर भी परमेश्वर को खोज रहा है। और उसने एक निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं और उसने एक प्लान किया और प्लान के माध्यम से जब वो गूलर के पेड़ पर बैठा और गूलर के पेड़ पर बैठकर यीशु मसीह को देखने के लिए इंतजार किया कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे तो मैं यीशु को देख लूंगा। लेकिन उसको पता नहीं, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसको बोला, हे जक्कई, नीचे जट उतर आओ, मुझे आज तुम्हारे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मेरा उदाहरण आपको बताने का उद्देश्य था कि जब हम परमेश्वर की एक आज्ञाकारिता की आवाज को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर वहां पर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के कलाम में लिखा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। अगर मेरे प्रियो आप किसी भी स्कूल में जा रहा है या किसी भी स्कूल में जा रही है, अगर आप उसकी बातों को नहीं सुनेगा तो वो आपको क्या करेगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वैसा ही एक परमेश्वर का आवाज है, अगर हम परमेश्वर की आवाज के साथ मिसअंडरस्टैंड छेड़छाड़ करेगा तो वो हमको निकाल देगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो हमें समय समय के साथ एक टीचर हमें सिखाता है ताकि हम उसके कदमों में, उसके कामों में आगे बढ़ सके। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे उसका हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए खुला तो परमेश्वर की आवाज उसके कानों में पड़ी और परमेश्वर ने उसके घर जब गए तो यीशु ने बड़े सबसे बड़े आनंद से कहा कि आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है, आज इस घर में शांति आई है, आज इस घर में प्रेम आया है, आज इस घर में धीरज आई है, आज इस घर में एक आज्ञाकारिता का, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज हम सुनना चाहते हैं, अगर हम उसकी बातों को फॉलो नहीं करता है तो हमारे जीवन में मोड़ आते हैं, परिस्थिति आती है, चिंता आते, कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, तब हम मुश्किलों को सामना करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम जो निर्णय लेते हैं उसी के आधार पर परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने जक्कई की आज्ञाकारिता को देखा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञाकारिता को देखा और जैसे एक टीचर अपने बच्चों की आज्ञाकारिता को देखते हैं, उसी के आधार पर उसको रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आज हमें ये निर्णय, यह घोषणा करने की जरूरत है कि मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करूंगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं कि प्रभु, जितने लोगों ने मेरी इस बातों को पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास से, पूरे डर और भय के साथ सुना है, ये सब कुछ परमेश्वर तेरे वचन के आधार पर इन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे दुआ करते हैं कि जो बातें प्रभु हमने सुनी हैं और सीखी हैं,
कि परमेश्वर हमारी आवाज को कैसे सुनता है। जब हम अपना दिल और दिमाग खोलते हैं, अपने नट बोल्ट को खोलकर दोबारा से तैयार करते हैं, प्रभु आज इनके दिल और दिमाग को प्रभु आप नट बोल्ट के द्वारा फिर से प्रभु खोल दे, ताकि ये आवाज को सुनने पाए, इनका जीवन आपकी ओर लगे, इनका जीवन प्रभु तेरी ओर देखने पाए, ताकि सही मार्ग में चले और सही आज्ञाकारिता को फॉलो करने पाए। प्रभु यीशु मसीह इन्हें आशीष कर, ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम में मैं इनको ब्लेस करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।